तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें आज हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ने वाले हैं। और अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं एसएससी रेलवे बीपीएससी के लिए, ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग लगभग वर्क एंड टाइम के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को कुछ बात है जो इसमें जानना होगा। क्या है जो हम लोग पढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे आपको इसके बारे में बताते जाएंगे, कार्य क्या है, क्षमता क्या है, सब ठीक है। यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में लिखा जा रहा है कि ए है जो अकेला किसी कार्य को 6 दिन में करता है, और बी अगर उसी काम को अकेले कर ले तो 12 दिन में करेगा। ठीक है, 2 चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या-क्या चाहिए होता है, निकालना होता है 1 दिन का कार्य। 1 दिन का कार्य निकालना होता है और कुल कार्य निकालना पड़ता है। 1 सेकंड ज़रा रुकिएगा। हाँ, तो इसमें अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप आपसे बताया जा रहा है कि ये जो है अगर अकेले काम करेगा तो उसको 6 दिन लगेगा पूरा काम करने में। ये क्षमता है। ए का क्षमता है 6 दिन में कार्य को पूरा करने का। और अब हम लोग चाहिए क्या? 1 दिन का कार्य चाहिए और कुल कार्य चाहिए। कुल कार्य कैसे निकाला जाता है? जो क्षमता है उसका एलसीएम लेकर के। क्षमता का हम एलसीएम ले लेंगे तो कुल कार्य निकल जाएगा। तो ऐसे छोटे संख्या में एलसीएम में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग। 6 और 12 है, वैसे संख्या यहाँ पर रखेंगे जो 6 से भी कटे और 12 से भी कटे। तो 12 है, 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है। यहाँ पे हम 24 भी रख सकते हैं, 36 भी रख सकते हैं। देखिए क्योंकि 6 से 24 भी कटेगा, 36 भी कटेगा। देखिए क्योंकि 12, 24, 36 ये सारा जो संख्या क्या है 6 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे 12 रखे हैं और इसमें इन तीनों संख्या में सबसे छोटा संख्या है वही एलसीएम होता है। वो छोटी-छोटी संख्या है जो दोनों संख्याओं से विभाजित हो। दी गई दोनों संख्या 6 और 12 है। तो 6 और 12 से विभाजित है 12, ठीक है। यहाँ पे और भी हो सकता है 72, आगे 144, बहुत सारा संख्या है, लेकिन हम लोग को वैसा छोटा संख्या चाहिए। तो छोटा संख्या एलसीएम है और अगर 24 भी रखते तो भी आंसर सेम आता है, बस कैलकुलेशन कम होता है एलसीएम रखते तो। अब क्या है कि हम लोगों को 1 दिन का कार्य चाहिए। तो 1 दिन का कार्य कैसे निकाला जाता है? 1 दिन का कार्य निकालने के लिए हम लोग करेंगे कुल कार्य को भाग दे देंगे क्षमता से। अब जिसकी क्षमता से भाग देंगे उसके 1 दिन का कार्य निकलेगा। तो पहले प्रश्न में कुल कार्य 12 है और ए का क्षमता है 6 दिन। तो 12 में 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2। एक ए एक एक 1 दिन का कार्य हो गया क्योंकि ए की क्षमता से भागती है। अब यहाँ पे बी कुल कार्य 12 है, यहाँ पे बी का क्या है क्षमता 12, 12 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। 1 सेकंड। क्या हुआ जानकी जी, कुछ पूछ रहे थे क्या? हैंड रेज़ किए थे, क्या बता रहे थे? पूछ रहे थे, बताइए। जो बता रहे समझ में आ रहा है ना? और साउंड क्लियर है ना? एक बार बता दीजिए तो आप लोग। चैट में लिख के साउंड क्लियर है ना? हाँ, बोलिए जानकी जी, क्या हुआ? बोलिए जानकी, क्या हुआ? आवाज़ नहीं आ रहा है आपका। मेरा साउंड आ रहा है क्या? चैट में बताइए, साउंड आ रहा है क्या? कुछ नहीं हुआ। ठीक है। कुछ होगा तो हैंड रेज़ कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो हम लोग क्या बोल, अभी आप लोग का स्क्रीन क्लियर शो हो रहा है ना? चलिए स्क्रीन क्लियर शो हो रहा है ना? चैट में बताइएगा, ठीक है? कुछ भी बोलना है चैट में बोलिएगा, हम लोग चैट पे देख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे
मेरे पास क्षमता निकल गया, 1 दिन का कार्य निकल गया, कुल कार्य निकल गया। कैसे निकला? सबको बताए हैं। अगर आपको पता नहीं चले तो बताइए कहाँ पे क्या निकला, हम बता देंगे फिर से। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए, बी दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है? तो कितने दिन में समाप्त होगा मतलब पूछा जा रहा है कुल कार्य करने में जो समाप्त होने में कितना समय लगेगा? हम लोगों को समय निकालना है। कौन-सा समय निकालना है? कि ए और बी मिलकर दोनों अगर कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त होगा? यही निकालना है। हम लोग समय कैसे निकालते हैं? थोड़ा-थोड़ा चीज़ 1-2 बार इसको देख लीजिएगा, बाकी बार-बार आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा देखने का। कुल कार्य और बटे 1 दिन का कार्य। अगर 1 से ज़्यादा लोग का निकालना है तो 1 दिन के कार्य का योग है, जोड़ना है, ठीक है? तो समय निकालना है ए और बी को कितना समय लगता है? तो कुल कार्य क्या है 12 है। ए और बी दोनों को निकाला, दोनों का 1 दिन का काम क्या है 2 + 1 3, 3 से भाग दे देंगे 4। तो मतलब ए प्लस बी को 4 दिन का लगेगा। 4 दिन में कार्य समाप्त करेंगे। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है ना? तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, ठीक है? आज जो क्लास करेंगे वर्क एंड टाइम का बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। और इस क्लास को कीजिए, कभी भी एक भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं वर्क एंड टाइम का। बस जैसे बोल रहे हैं शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन थोड़ा-सा लगेगा कि यहाँ लिख रहे, ये लिख रहे, वो लिख रहे, सब ओरली हो जाता है। ठीक है? चलिए अब पूछा जा रहा है अगले प्रश्न में कि ए जो है, एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो ए को अगर एक कार्य को समाप्त करने में 12 दिन लग रहा है और ए प्लस बी को एक कार्य को समाप्त करने में 24 दिन लग रहा है। मतलब ए का क्षमता 12 दिन है और ए और बी का मिलाकर के क्षमता 24 दिन है। हम एलसीएम लेंगे, 12-24 का एलसीएम 24, ठीक है? एलसीएम नहीं भी ले पा रहे तो ऐसा संख्या रख दिया जो 12-24 दोनों से कट रहा है। अब हमको क्या चाहिए? 1 दिन का काम चाहिए। 1 दिन का कार्य चाहिए। तो एक-एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जो कुल कार्य है, कुल कार्य 24 है, कुल कार्य में 1 का क्षमता जो है 12, उससे भाग देंगे। 24 में 12 से भाग देंगे 2, मतलब ये 1 दिन में करता होगा 2 काम। देखिए 1 दिन में करता है 2 काम तो 12 दिन में करेगा, 12 दूनी 24 काम हो गया ना कुल कार्य, ठीक है? अब फिर 24 में ए और बी का जो क्षमता है 24 उससे भाग देंगे तो आएगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है 1 दिन में आपका 2 काम करता है ना? और ए और बी मिल कर के 1 दिन में 1 कार्य करता है। आपसे पूछा जा रहा है बी अकेला अगर इस कार्य को करेगा तो कितना दिन में समाप्त करेगा, है ना? तो हमको क्या चाहिए कि बी को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा? यही आपसे पूछा। बी कितने दिन में समाप्त करेगा? तो कैसे निकाला जाता है समय? कितने दिन में समाप्त करना समय है, समय कैसे निकाला जाता है? तो जितना कार्य करना है उसको ऊपर रखते हैं, यहाँ पे कुल कार्य करना है, सारा काम करना है 24 काम, तो 24 ऊपर रखेंगे। हमको बी के 1 दिन का काम चाहिए, नीचे क्या रखा जाता है जो काम करने वाला है उसके 1 दिन का काम है। अगर 1 आदमी है तो 1 दिन का काम, 1 से ज़्यादा है तो 1 दिन के काम का जोड़, ठीक है योग। तो यहाँ पे सिर्फ बी करेगा, हमको बी के 1 दिन का काम चाहिए। यहाँ पे प्रश्न कुछ उल्टा हुआ है। देखिए उल्टा क्या है, ए और बी मिलकर के 24 दिन में काम नहीं करता, 8 दिन में करते हैं ना। हमने यहाँ पे 24 रख दिया, ये थोड़ा सा गलती है, इसको फिर से बनाना पड़ेगा। ए और बी करता है 8 दिन में, ठीक है। एलसीएम तो सेम ही रहेगा, बाकी सिर्फ थोड़ा डिजिट चेंज हुआ है ना। 24 में 8 से भाग देंगे 3, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था कि 24 के जगह पे हम लोग कर दिए थे क्या, हाँ 8 की जगह पे 24 रख दिए थे। इसलिए यहाँ पे थोड़ा-सा हम लोगों को चेंज करना पड़ा, ए बी का काम जो एक दिन क्षमता 8 है, यानी ए और बी मिलकर के 8 दिन में काम करते हैं। तो बाकी सब चीज़ सेम है। 1 दिन का काम कैसे निकाले, 24 में 8 से भाग दिए तो 3 आया, यानी ए और बी मिलकर 1 दिन में 3 काम करता है। अब हम लोगों को चाहिए कि बी अगर अकेले काम करे, तो कितना समय लगेगा, है ना? तो हमको चाहिए क्या कि बी के 1 दिन का काम चाहिए, बी के 1 दिन का काम।
कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, ए और बी अगर मिल करके एक दिन में काम कर रहा है, तो 3 काम कर रहा है। ठीक है, ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। इसमें से ए का काम और बी का काम अलग-अलग कैसे निकाला जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस जगह पे कि ए अकेला 2 काम करता है। तो ये अकेला अगर 3 काम में से 2 काम कर रहा होगा, तो बी 1 काम कर रहा होगा, है ना? 3 में से 2 काम तो यही कर दे रहा है, बी 1 कर रहा है। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो, तो ए प्लस बी के 1 दिन के काम में हम घटा देंगे ए के काम को, तो बी का काम बच जाएगा, है ना? ए बी का 3 है और ए का 1 दिन का काम 2 है, तो बी का 1 दिन का काम 1 है, वही है। तो हम क्या करेंगे अब, बी के 1 दिन का काम 1 से भाग दे देंगे, तो 24 से भाग देंगे तो 24 दिन। तो आंसर क्या हुआ कि बी अकेले करेगा 1 दिन में तो 24 दिन लगेगा, ठीक है? यहाँ भी आपको लिख दे रहे हैं, बाद में दिक्कत ना हो इसलिए। 3 में से 2, ठीक है। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो चैट में एक बार पूछिए, नहीं तो फिर अगले प्रश्न में चलेंगे हम लोग। एक बार चैट में लिख दीजिए, समझ गए? समझे आप लोग जान के? और पिंकी जी, बोलिए जानकी, पिंकी जी समझे? चलिए अगले क्लास पे आते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ए बी सी एक कार्य को 10, 15, 18 दिन में करता है। अभी देखिए, इसको पूरे क्लास को गौर से देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है? ऐसा भी कॉन्सेप्ट हम लोग बना पढ़ने वाले हैं कि कभी वर्क एंड टाइम में दिक्कत होगा ही नहीं, है ना? और ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आएगा। थोड़ी देर में हम लोग और इससे जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो 10, 15, 18 का एलसीएम होता है 90। यहाँ ज़रूरत नहीं है कि एलसीएम ही ले, कोई भी संख्या 10, 15, 18 तीनों से पूरी तरह से विभाजित हो रख सकते हैं। 90 क्या है? कुल कार्य है। एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे? इस 90 में ए का जो 10 है, बी का जो 15 है और सी का 18 उससे भाग देंगे। एक-एक करके तो एक दिन का कार्य निकलेगा। 10 में 90 में से 10 से भाग देंगे 9, 90 में से 15 से भाग देंगे 6 और 90 में 18 से भाग देंगे 5। मतलब ए जो है एक दिन में 9 काम करता होगा, बी एक दिन में 6 काम करता होगा और सी एक दिन में 5 काम करता होगा, है ना? यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या करना है देखिए। अब हम लोग को करना क्या है कि पूछे यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे? कितने दिन में समाप्त करें? कितना समय लगेगा समाप्त करने में? तो समय कैसे निकाला जा सकता है? जो कुल कार्य है, टोटल कार्य है, उसको भाग देना है किससे? सभी के एक दिन के कार्य से। कार्य के योग से भी लिख सकते हैं। तो कुल कार्य कितना है? 90 है, ठीक है? हम क्या निकालने वाले? ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करें तो समय, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, कुल कार्य 90 है, अब सबके एक दिन का काम को नीचे रखेंगे, जोड़ेंगे। 9 प्लस 6 प्लस 5, है ना? तो 90 प्लस 9 से 15 5 20, कट गया 9/2। 9/2 को पूर्णांक में लिखना ही नहीं, 9/2 ही आंसर है। तो 9/2 दिन लगेगा। अभी तक हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, कुल कार्य जो है उसको एक दिन के कार्य से भाग दे रहे हैं, जो लोग कर रहा है उसके एक दिन के कार्य से। सेम यही चीज़ तो अभी हम लोग 2 बार किए थे, है ना? इसके बाद के प्रश्न पर आते हैं।
देखिए, अब बोल रहे हैं कि ए किसी कार्य का 2/3 भाग को 12 दिन में करता है। हम लोग ऐसे प्रश्न को कैसे करते देखिए, यदि कुल कार्य को कैसे निकालते हैं? यदि ए जो है x बटे वाई कार्य को z दिन में करे, तो एक कुल कार्य कितने दिन में करेगा? मतलब क्षमता में करेगा, यही है ना? तो हम क्या करेंगे, अगर कुल कार्य निकालना है तो x बटे वाई कार्य को z दिन में कर रहा है ना? क्या करेंगे, z जितना दिन में कर रहा है गुना x बटे वाई को सिर्फ उल्टा करके गुना कर देंगे y बटे x को। बस जो भी आएगा वही उतना दिन में पूरा काम को कर देगा। यहाँ पे कुल की जगह पूरा कार्य लिखिए। ये लोग एलसीएम पूरे कार्य को लेते हैं। देखिए, ये क्या करता है, 2/3 काम को जो है 12 दिन में करता है। तो 12 गुना 3/2, 2 छक्के 12, मैंने ये पूरा काम को 18 दिन में करेगा। सेम बी क्या है, 3/4 काम को 5 दिन में करता है, तो पूरे काम को 4/3, 3/4 को उल्टा करेंगे 4/3 से। 3/4 भाग को 5 दिन में करता है ना। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे गलत किए, थोड़ा सा एक सेकेंड। 4/3 यहाँ पे कुछ गलत है, या तो क्वेश्चन गलत है या फिर ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही बनाना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उसको जो बटे में गुना कर देते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, ताकि गुना यहाँ पे कट जाए आसानी से। ठीक है, तो 5/3 काम को कर लेते हैं, 3/5 कर लेते हैं ना। 4/5, तो 5/4 कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसे ही प्रश्न रहेगा जो नहीं कटे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो इसलिए अभी बता रहे हैं आपको। अगले प्रश्न में ऐसा प्रश्न को ऐड कर देंगे जहाँ कटता ना हो। तो क्या किए, 5/4 को 5 दिन में कर रहे हो, तो 5 गुना 5/4 को उल्टा करेंगे, 4 गुना 5, तो 4 दिन है। ठीक है, यहाँ पे आंसर तो खैर ही नहीं आएगा क्योंकि हम लोग आंसर ने क्वेश्चन ही चेंज कर दिए। तो ए क्या करता है, 18 दिन में करता है, और बी करता है 4 दिन में। एलसीएम लीजिए, 36 हो गया। पूछ रहा दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 18 दूनी 36, 9 दूनी 36। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ए और बी मिलकर के काम को करे तो कितना दिन लगेगा। कुल कार्य कितना है, 36। ए और बी दोनों मिलकर करेगा तो जोड़िए, 9 2 11, तो 36/11 दिन लगेगा ए प्लस बी मिलकर के इस कार्य को करेगा। तो पूर्णांक तोड़ना चाहे तोड़ दीजिए। 3 होगा यहाँ पे, तो एक 3 ज़्यादा हो गया। चलिए, अगर ऐसे प्रश्न में कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर यहाँ पे ना भी कटे तो कैसे करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं साइड में। या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसा प्रश्न में जहाँ पे ना भी कट रहा हो नीचे वाले में, तो क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न में ऐड करते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन के लिए याद रखिए कि ऐड करना है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। ये ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करता है, बी और सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करता है, सी और ए मिलकर 12 दिन में करते हैं। तो क्या हुआ, ए प्लस बी करता है 20 दिन में, बी प्लस सी करता है 15 दिन में। तरीका बस सेम ही रहेगा सब जगह, बस डिजिट चेंज होते जा रहा है, थोड़ा थोड़ा अंतर होते जा रहा है बस। 20 15 12 कैल्शियम 60, 20 60 में 3,
4 60 में 12 से भाग देंगे 5, एक दिन का कार्य हो गया। ये कुल कार्य हो गया और ये क्षमता है इधर। पूछा जा रहा है तीनों मिलके इस कार्य को कितना दिन में करे। तीनों मिलके काम को करेगा, ठीक है। पहले तो हमको निकालना पड़ेगा क्या कि तीनों का एक-एक दिन का कार्य कितना है। यहाँ पे 2A 2B 2C है ना? इसको ऐसे लिख सकते हैं 2A प्लस बी प्लस सी। तो 2A प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना है? तो 5 4 9 3 12। 2 से 12 कट गया 6 बार में। तो A प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम। ये एक दिन का आया A प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम। अगर समझ नहीं पाए तो देखिए फिर से यहीं पे देखिए। 5 4 9 3 12 एक दिन में 12 काम हो रहा है। कौन कर रहा है? 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी। 2 बी 2 सी 2 ए मिलके 12 काम कर रहा है। सिर्फ ए सिर्फ बी सिर्फ सी 6 काम करेगा। वही यहाँ पे भाग दिया, ठीक है। क्योंकि आधा लोगों का तो काम भी आधा होगा। पहले 2 2 को ए था, 2 2 को बी था, 2 2 को सी था। अब एक बी एक ए एक सी है, तो काम भी आधा हो जाएगा। तो 5 4 9 3 12 12 का आधा 6, एक दिन में 6 काम हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल करके काम करे तो कितना समय लगेगा? वो लगने वाला समय, तीनों मिलकर इस काम को करें तो कितना समय लगेगा? तो काम कितना है? काम है आपका टोटल 60, काम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का मान देखिए 6 है, एक दिन में 6 काम करता है। काट दीजिए 10 काम, 10 दिन। तो अगर ए और बी और सी मिलकर करेगा काम तो 60 काम करने में लगेगा 6 दिन। कैसे निकाल रहे समय? तो कुल कार्य को जो है हम लोग भाग देते हैं एक दिन के काम का योग से। तो एक दिन का काम का योग क्या है? 4 3 7 5 12 था, और 2 ए 2 बी 2 सी का, तो एक बी एक ए सी का काम का 6। एक बी एक ए सी से हम लोग निकाल लिए 10 दिन, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऐसा एक बार फिर से देख लीजिए। ए प्लस बी करता है 20 दिन में, बी प्लस सी करता है 15 दिन में, सी प्लस ए करता है 12 दिन में पूरा काम। एलसीएम हो गया 60। तो एलसीएम क्या होता है? कुल कार्य। अब कुल कार्य में क्या करेंगे? क्षमता से भाग देंगे। ए बी का क्षमता है 20 और कुल कार्य 60। 60 में 20 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3। ये 3 क्या होता है? एक दिन का कार्य। जिसके क्षमता से भाग देंगे उसके एक दिन का कार्य। हम किसके क्षमता से भाग दिए? ए और बी के। तो ए बी का एक दिन का कार्य 3 है। ए और बी मिलके करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा। 60 में बी सी के क्षमता से भाग देंगे तो एक बी और सी का क्या हो गया? एक दिन का कार्य 4। फिर कुल कार्य 60 है, 60 में सी और ए का क्षमता 12 से भाग देंगे तो एक दिन का काम हो जाएगा 5। अभी क्या है? 2 2 ए 2 बी 2 सी है। 2 ए प्लस बी प्लस सी, 4 3 7 5 12। वही क्वेश्चन था क्या? तो ए और बी और सी का एक दिन का काम क्या हो गया? 6। कुल कार्य 7, वही क्वेश्चन था। तो ए प्लस बी प्लस सी को काम करने में लगेगा, नहीं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेज है। क्वेश्चन में चेंज क्या देखिए, यहाँ पूछा जा रहा था कि तीनों मिल के काम को करें तो कितना दिन में कर सकेंगे? 60 10 दिन हम लोगों का आंसर आता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि बी अकेला करेगा तो कितना दिन लगेगा? तो हमको बी अकेला चाहिए ना। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि बी का एक दिन का कार्य निकालना होगा हम लोगों को। तो बी का एक दिन का काम कैसे निकाल सकते हैं? ए और बी और सी का एक दिन का काम है 6, हमको चाहिए बी का काम। तो हम क्या करेंगे? इससे इस 6 से ए बी सी का काम है, ए बी सी का काम से हम ए और सी का काम हटा देंगे तो बच जाएगा बी का काम। देखिए ऐसे हमको चाहिए बी का काम। तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल करता है एक दिन में 6 काम। इसमें से हम ए और बी का काम को अलग कर दें तो सी का काम बच जाएगा। तो ए और बी का काम कितना है? देखिए ए और बी का 3 काम है ना यहाँ पे। तो 6 में से ए और बी का काम 3 है, तो 6 में 3 घटाइए, किसका बचेगा? 3 सी का काम। तो मतलब सी भी एक दिन में 3 काम करता होगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो ए बी सी, तो आप गौर कीजिए किसका निकालना है हमको? बी का निकालना है।
हम इस तीनों में देखेंगे कौन सा ऐसा इक्वेशन जिसमें बी ना हो। ठीक है, ए बी में देखिए बी है, बी सी में बी है। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मेरे से कि पहले वाले में बी से हटा दिया। इस जगह पे मिस्टेक है, उसको दिखा देते हैं। क्या करने का मतलब था कि हम यहाँ पे ढूंढेंगे किसका काम निकालना है, एक दिन का बी का। ठीक है, ढूंढेंगे इस तीनों इक्वेशन में किसमें बी ना है, किसमें बी नहीं होता है, ना हो तो सी और ए वाले में बी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 6 में से सी ए का जो 5 है उसको घटा देंगे, तो सीधे हमको बी का मान निकल जाएगा। 6 में से 5 गया तो बी का एक दिन का काम एक निकल गया, बी के एक दिन का काम। अगर आपको समझ में ना दिक्कत, देखे ए बी सी करता है एक दिन में 6 काम, इस ए बी सी में हम ए प्लस सी के काम को घटा देंगे, तो हम मेरे पास बच जाएगा बी का काम। तो ए सी का काम कितना है, 5, इस जगह पे लिखा हुआ है ए सी एक दिन का काम 5 है। 6 में से 5 काम ए और सी कर रहा है, 6 में से 5 काम ए सी कर रहा है, तो बाकी बचा हुआ एक काम बी कर रहा होगा, बस वही चीज़ कर रहे थे। अब निकालना है बी अगर अकेले काम करे, बी अगर अकेले काम करे तो बी को कितना समय लगेगा। कैसे निकालते हैं, समय कुल कार्य 60 है, बी के दिन का काम क्या है, एक आया, यहाँ भी देखिए एक आया, यहाँ भी एक आया, तो एक से भाग देंगे, दोनों में किसी एक जगह पे निकाल लीजिए, हो जाएगा, दोनों जगह अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं बार बार। 60 में भाग देंगे, एक से 60 हो जाएगा, मतलब कि बी अगर अकेले काम करेगा तो उसको 60 दिन लगेगा। क्लियर है कि आप लोग एक बार चैट में लिख दीजिए। अब देखिए ऐसे प्रश्न में क्या होता है, यहाँ तक क्लियर है क्या, एक बार लिख दीजिए चैट में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से देखिए क्या अच्छा अच्छा हम लोग एक इसको बनाने का तरीका दिखाते हैं, वो कितना आसानी से बना सकते हैं बिना x to x माने हुए। बताइए क्लियर है तो एक बार लिखिए चैट में आप लोग। देखिए ए का कार्य क्षमता जो है बी के कार्य क्षमता से दोगुनी है ना। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब कि अगर बी एक काम करता होगा तो ए दो काम करता होगा, ठीक है ना। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है, मतलब ए अगर एक दिन में बी अगर एक दिन में एक काम करता होगा तो दुगना काम दो करता होगा, है ना। मेरे पास तो एक दिन का काम निकल गया। अब हम चाहते हैं इसका क्षमता निकालें कि ए को कितना समय लगता है, बी को कितना समय लगता है। इस एक अनुपात दो को हम यहाँ पे सीधा 2:1 लिख सकते हैं क्या। ए को अगर 2 दिन लगेगा तो बी को 1 दिन लगेगा। तो सॉरी यहाँ पे एक उल्टा लिखे, यहाँ पे क्या है कि 2:1 है ना, वो अनुपात सीधा ही लिख दिए। ये यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब लोगों का आया है एक दिन का कार्य 2:1 आया है, तो जो इस जगह पर अनुपात क्षमता का अनुपात इसका उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं इसको। यहाँ पे 2:1 है तो यहाँ पे 1:2 हो जाएगा। ठीक है, एक 2:1 है तो यहाँ पे 1:2 हो जाएगा। कैसे, अगर आपको दिक्कत है तो देखिए यहाँ पे पहले प्रश्न से आते हैं। यहाँ पे क्या था अनुपात, 2:1 है ना, एक दिन का काम। क्षमता क्या, 6:12, 6 को काटेंगे, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12 हो जाएगा ना। यहाँ 2:1 तो यहाँ 1:2 था, इसको देख लिया आप लोग। आगे बढ़िए और दिखाते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, 2:3 है ना, 2/3 है, तो 4 से काटेंगे 12 को, 4 से काटेंगे 8 को, 2 बार में आ जाएगा, 12 3 बार में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक दिन का कार्य क्या था, 2:3, तो यहाँ उसका जस्ट अपोजिट 3:2 हो गया ना। तो हम क्या देख रहे हैं, जो कार्य का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षमता में, यानी यहाँ पे रेशियो 2:3 है तो यहाँ 3:2 हो जाएगा। और आगे बढ़िए देखिए सब प्रश्न में हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे तो रेशियो क्या है मेरा, 9 और 6 और 5 है,
वो 2 में देख रहे थे ना, तीसरा में है 9, 6, 5 है। तो यहाँ पे 10, 15, 18 है। तो यहाँ तो 9, 6, 5 दिख नहीं रहा है। तो व्युत्क्रमानुपाती ऐसे निकाला जाता है 1/9, 1/6, 1/5। 2 वाला में डायरेक्टली निकल जाता है। और यहाँ पे क्या, अगर 3 है तो हम लोगों को ऐसे निकालना पड़ता है। तीनों का एलसीएम क्या है 90। तो गुना करेंगे 90, 90, 90। ये कटेगा 10 बार में, ये कटेगा 15 बार में, ये कटेगा 18 बार में। देखिए 10, 15, 18 आया ना। यहाँ है 10, 15, 18, देख रहे हैं ना। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि एक दिन का कार्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षमता। तो कार्य क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे देखिए 2:9 है। 2:9, 18 और 4 को काटेंगे तो 4 से 2 बार में कट जाएगा, 18 9 बार में कट जाएगा, है ना। तो 9:2, 2:9, यहाँ 9:2 आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो भी कार्य है इसका क्षमता एकदम जस्ट व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। सब जगह वही है, आप कहीं भी चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे जो 2:1 है ना, तो उसका क्या, यहाँ पे 1:2 होगा। यहाँ पे संख्या कुछ भी हो सेम होगा। अब ये क्या है, क्षमता है। तो एक को अगर 1 दिन लग रहा है तो बी को 2 दिन लग रहा है। तो ए को क्या 1 दिन कम लग रहा है। अब ए को 1 दिन कम लग रहा है और प्रश्न में बोल रहा है कि 10 दिन कम लग रहा है। तो ए का वैल्यू 10 के बराबर हो गया। अनुपात का और डिजिट के बराबर कर दिए। ए का मान 10 है, तो एक का मान 10 है, एक का मान 10 है, तो एक के बदले यहाँ पे 10 लिख दीजिए। और यहाँ क्या, इसका देखिए दुगना है। एक यहाँ पे दुगना है ना, 1 गुना 2 है। एक का मान 10 है तो 2 का मान क्या होगा, 20 होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखिए, ए बी जो ए का दुगना है यहाँ पे, तो ए 10 है तो बी 20 होगा। क्या कि ए का मान 1 है, बी का मान 2 है। ध्यान रहे इधर का मान, इधर का मान मत देख लीजिएगा, क्षमता का मान देखिए, क्योंकि क्षमता है, दिन क्या है, समय है। समय क्या है, भाई क्षमता वाला समय, ठीक है। कितना समय लग रहा है, ए को 10 दिन, बी को 20 दिन, ठीक है। एक दो बार इसको फिर से वीडियो देखिएगा, फिर से ट्राई कीजिएगा, घर में समझिएगा। अगर नहीं देखिएगा तो समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। बहुत इजी तरीका है, स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा होगा उल्टा तरीका, लेकिन बहुत इजी तरीका है। एक का मान 10, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत है, नहीं निकाल पा रहे, तो एक का मान तो 10 निकला ना, तो बी का क्या 2 है ना, 2 का मान निकाल दीजिए। जैसे परसेंटेज पर क्रॉस गुना करके 10 गुना 2 बाई 1, 10 गुना 2 20, ठीक है। 20 क्या निकल गया, बी का मान 10 और 20 का एलसीएम 20 होता है कुल कार्य। बाकी सारा प्रश्न तो ऐसा ही था। अब पूछा जाए कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो कुल कार्य 20 समाप्त करना ए प्लस बी को। ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 2 + 1 3, तो 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग देंगे 6.2/3 हो जाएगा। पूर्णांक तोड़ना आता है, नहीं आता तो ऐसा देखिए 20 में भाग देना है 3 से, 6 बार में कटेगा 18, शेष बचेगा 2। इधर से शुरू कीजिए और यहाँ तक आइए। जो पहले दिख रहा है उसको पहले लिखिए 6, फिर बाद में दिख रहा है 2। क्या कर दिए हम, 1 सेकेंड, 2 से थोड़े भाग देना था, 20 को 3 से भाग देना था, गलती कर दी यहाँ पे। मतलब सीधा आंसर देख करके सीधा आंसर लिख दिए। क्या था यहाँ पे देखिए, और वैसा भाग देते भी नहीं 10 बार में, वो गलत भाग था, ठीक है। पहले एक बीज को दिया जाता है, 20 को भाग देंगे किससे, 3 से। 3 से 18 बचेगा 2। यहाँ से शुरू कीजिए, जो संख्या पहले दिख रहा है उसको पहले लिखिए, बाद में दिख रहा है 2 तो इसको 2 को लिखिए, फिर दिख रहा है 3 तो 3 को लिखिए, ठीक है। 6.2/3 ऐसे पूर्णांक तोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर से एक ही कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, ऐसा प्रश्न फिर से आया आपके पास। सेकेंड, तो प्रश्न को एडजस्ट करने दीजिए। हाँ, तो ए का कार्य क्षमता क्या 20 से दुगनी है ना, ठीक है। हाँ, ए की कार्य क्षमता क्या है, 20 से दुगनी है, यही था ना। तो चलो नीचे, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है, मतलब बी करता होगा एक काम तो ए करता होगा 2 काम। अब यहाँ पे देखिए आप 1-2 भी कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, वहाँ पे हम लोगों को समय निकालना तो निकाल लिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है
कि अगर दिया रहे कि दोनों मिलके या कार्य को समाप्त वहाँ पे कर नहीं रहे थे, इसके पहले वाले प्रश्न में देखिए। इसमें क्या था, कार्य को कितने दिन में समाप्त करा ये नहीं दिया था। यहाँ पे मिसिंग क्या है बताइए? इस प्रश्न में मिसिंग क्या है मेरे पास? अगर आपसे पूछा जाए इस प्रश्न में मिसिंग क्या है, कब हम लोग को ऐसा रेशियो निकालेंगे? जब मेरे पास मिसिंग हो। क्या मिसिंग हो? कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है? इस प्रश्न में यही है। यहाँ पे अंतर दिया हुआ है कि 10 दिन कम लेता है, ज़्यादा लेता है। ये नहीं बता रहा है कितने दिन में समाप्त होता है, तब हम लोग ऐसे बनाए। लेकिन इसके बाद वाले जस्ट बाद वाले प्रश्न में लिखा हुआ है, इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है? कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है? कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा है? तो हम लोग ऐसा बनाएँगे। कैसा बना रहे हैं? ठीक है? तो क्या है यहाँ पे कि कार्य 14 दिन में समाप्त हो रहा है, दोनों मिलके करें। तो दोनों मिलके अगर कार्य कर रहे हैं, तो 1 दिन में 3 काम करता है, 2 और 1 3। तो कुल कार्य क्या निकलेगा? 1 दिन में 3 काम है, काम चल रहा है 14 दिन, तो 42 कार्य। समझ रहे ना? एक दिन में 2 काम कर रहा है, 1 दिन में 3 काम कर 1 काम कर रहा है। 1 दिन में ए और बी मिलके 3 काम कर रहा है और 3 काम ये लोग करता है 14 दिन तक। 1 दिन में 3 काम, 14 दिन में 42 काम और 14 दिन में काम समाप्त हो जाता है, मतलब 42 काम हुआ, काम समाप्त, मतलब कुल कार्य 42 है। कैसे निकाले? 1 दिन के काम का जोड़ गुना क्या कि जितना दिन लगा उतना, ठीक है? तो ये अकेला कितना दिन में समाप्त करेगा? तो काम है तो अब ये अकेला ना, काम तो 42 निकल गया टोटल, कुल कार्य 42 निकल गया। करवाना है किससे? ए से करवाना, तो 1 दिन में करता है 2 काम, तो 2 से भाग दे देंगे। 21 दिन में करेगा। अब यहाँ पे क्या 21 दिन में करेगा ना? यही आंसर है। ए अगर काम करेगा तो 21 दिन में करेगा, बी का निकालना ही नहीं है। बी का निकालना होता तो क्या करते? यहाँ तो ऐसे भी 2 अनुपात 1 है, तो यहाँ पे 1 अनुपात 2 हो जाएगा। अब ए का 21 है, बी देखिए क्या दुगना है, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा। अगर बी अकेले करे तो 42 दिन लगाएगा। फिलहाल पूछा नहीं, इसको छोड़ रहे, इसके पहले वाले में पूछा था, बनाए थे। चलिए, अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे तो बताइएगा, ठीक है? ए अकेला एक काम को करता है 20 दिन में। अगर ए अकेला किसी काम को कर रहा है तो उसको लग रहा है 20 दिन। हाँ, तो ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है? ए अगर करेगा अकेला तो उसको लगेगा 20 दिन और बी अगर करेगा तो उसको लगेगा 25 दिन। तो एलसीएम लेंगे, 20 और 25 के एलसीएम हो जाएगा 100। मेरा कुल कार्य है। यहाँ क्षमता है और यहाँ 1 दिन का काम। इसको याद रखिए कहाँ क्या लिखा था। कुल कार्य में 20 से भाग देंगे तो ए का काम निकल जाएगा, 1 दिन में 5 काम करता है और बी 1 दिन में करता है 4 काम। अब दोनों मिलकर के 5 दिन काम करता है, ठीक है? तो 100 कार्य में से कौन है इसे? ए प्लस बी द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य। कैसे निकालते हैं बताइए? एक दिन में ए करता है 5 काम, बी करता है 4 काम, तो 5 प्लस 4 9 काम। एक दिन में मेरा 9 काम हो रहा है। कितना दिन काम किया है ये लोग? 5 दिन काम किया है। तो 9 गुना 5 45 काम। तो मतलब 45 काम हो गया, है ना? 100 काम में से मेरा 45 काम हो गया। तो शेष काम कितना बचा? 100 में से 45 काम, तो शेष 55 काम बचा। ठीक है, यहाँ भी लिख लीजिए शेष कार्य। 100 काम था मेरा टोटल, उसमें से 45 काम हो चुका है, तो बचा है 55 काम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब पूछा जा रहा है कि बी तो चला गया,
शेष कार्य को ये कितना दिन में करेगा? तो शेष कार्य को ये कितने दिनों में करेगा? क्या हो रहा है? हाँ, कि शेष कार्य ये कितने दिन में करेगा, है ना? शेष कार्य में ए को लगने वाला समय। काम कितना है? बताइए। यहाँ पे कुल कार्य रखेंगे कौन सा जो बचा हुआ काम है, ठीक है? क्योंकि कुल कार्य एक करेगा ही नहीं, एक करेगा सिर्फ बचा हुआ काम। तो 100 काम में तो आपका 45 काम तो पहले कर ही चुका है। फिर 55 काम बचा हुआ है, सिर्फ 55 काम करना है। किसको करना है? ए को। तो ए का एक दिन का क्षमता क्या है? 5 है यहाँ पे। तो 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 11 दिन। मतलब अगर एक करेगा शेष काम को तो 11 दिन लगेगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कुल कितना समय लगा, तो बताइए कितना समय लगा? कमेंट में लिख के बताइए। तो आपसे पूछा जाएगा कुल कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगा, तो कितना होगा? कमेंट में बताइए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, कमेंट में बताइए। बताइए। कुल कार्य करने में कितना समय लगा? 16 दिन। क्योंकि शेष काम जो बचा उसको 11 दिन तो ये करेगा। और पहले से ए और बी 5 दिन कर चुका था, तो 5 दिन ए और बी मिल के किया और बाकी के 11 दिन ए अकेले किया, तो 11 और 5 16 दिन लगा पूरा 100 काम खत्म होने में। देखिए बोल रहा है एक की कार्य क्षमता, एक किसी कार्य को 9 दिन में साथ कर सकता है। 9 दिन में कौन समाप्त कर सकता है? यहाँ पे मिशिंग है कि कौन 9 दिन में समाप्त कर सकता है? ए कर सकता है, बी कर सकता है। हाँ ठीक है, ए कर सकते हैं। जो बी का तो पूछ ही रहा है कि बी अकेला कितने में समाप्त करेगा, तो ए करता होगा। ए किसी काम को 9 दिन में करता होगा। नहीं, 50% अधिक उसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स बटे वाई के रूप में। मतलब कि ऐसा नहीं समझे तो ऐसा समझिए। ए करता है 100% काम, तो बी उससे 50% अधिक मैंने 150% काम करता है। 50 दूनी 100, 50 दिया 150। ठीक है। अब क्या है कि बी की कार्य क्षमता इससे 50% अधिक है। ठीक है, तो बी का वैल्यू क्या है? 3। एक दिन में 3 काम करता होगा। बी करता होगा ना, एक में लिख दिए। बी एक दिन में 3 काम करता होगा और एक दिन में 2 काम करता है। देखिए बी का क्षमता ज़्यादा हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू 2 था, बी का वैल्यू 3 था। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। ठीक है। कुल कार्य कैसे निकालेंगे? यहाँ पे कितना है? तो ए जो है एक दिन में 2 काम करता है। कुल कार्य ऐसे निकाल सकते हैं। एक दिन का काम गुना कुल समय। ठीक है। तो ए जो एक दिन में करता है 2 काम, यहाँ पे लिखा हुआ है, और 9 दिन काम करता है तो समाप्त हो जाता है। तो एक दिन का काम हो गया 2 और 9 दिन लगा इसको, तो 18 काम। यानी 18 काम होगा टोटल। समझ पाए इसको? नहीं समझे ऐसे देखिए। ए जो है एक दिन में 2 रोटी खाता है। 9 दिन में कितना रोटी खाएगा? 9 दिन में 18 रोटी। 18 रोटी खाएगा तो क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा। मतलब कुल रोटी 18 ही था। एक दिन में 2 रोटी खाता है, 9 दिन में 18 रोटी खाएगा। और 18 रोटी खाने पे क्या होता है? रोटी समाप्त हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे। एक दिन में एक करता है 2 काम, 9 दिन में करेगा कितना? 18 काम। 18 काम जैसे हुआ, 9 दिन जैसे हुआ, 9 काम समाप्त हो गया। मतलब 18 काम ही था, कुल कार्य 18 था। बी अकेला कितना दिन में करेगा? तो बी को कितना समय लगेगा? अगर बी पूरा काम करेगा तो कितना समय लगेगा?
कुल कार्य को भाग देंगे किससे? बी के दिन के काम से। कुल कार्य 18, बी के दिन का काम है 3, 3 से भाग दीजिए, 3 चौके 18, 6 दिन। अगर बी करेगा तो 6 दिन लगेगा। अगर आप लोग को दिक्कत है तो बताइए। ये इसको बहुत शॉर्ट से ही बना सकते थे हम लोग, लेकिन अभी बना रहे हैं, ठीक है? यहाँ से हम लोग ऐसे बना सकते थे डायरेक्ट। लेकिन फिलहाल हम लोग ऐसे बनाना नहीं, सॉरी, 2/3 को लिख दिया। ठीक है, ऐसा पॉइंट हम लोग ऐसे ही बना सकते थे। 3 से 3 कटा 9, 3 दूनी 6। लेकिन इसको अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इस तरीके को बाद में पढ़ेंगे। जब हम लोग मिश्र समानुपात पढ़ेंगे ना, जहाँ पे पढ़ते हैं एक औरत 2 बच्चे मिले किसी काम को 18 दिन में करते, हो ऐसे में हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि डायरेक्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये जानना है क्या? जानना है तो देखिए, इसका कौन काम कर रहा है 9 दिन में? ए कर रहा है 9 दिन में, ठीक है? बी का कार्य क्षमता क्या अधिक है? अधिक है तो क्या करेंगे हम लोग? कम वाले संख्या को ऊपर रख देंगे। ठीक है, समझ रहे? परसेंटेज की जरूरत है। ए करता है 100 काम, बी करता है 150 काम, ऐसे लिखे थे ना? तो क्या कार्य क्षमता अगर अधिक है तो कम वाले संख्या को ऊपर रखेंगे। 50 या 150, 50 दूनी 100, 3 या 9, 3 दूनी 6। इसका लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, 6 दिन में खत्म कर देगा बी। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इसको आगे चल के कि इसको कैसे बना सकते डायरेक्टली। लेकिन फिलहाल अभी उतना टाइम भी नहीं, एग्जाम भी जल्दी है, तो उसको इसको बाद में हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है? ए बी मिलकर काम को 18 दिन में करता है, बी सी 24 दिन में, सी ए 36 दिन में, ए बी सी तीनों मिल करके। आप लोग का होमवर्क रहा, ऐसा प्रश्न पढ़ चुके हम लोग। ये भी आपका होमवर्क रहा, क्योंकि ऐसा प्रश्न हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। जानबूझ के ऐसा प्रश्न डाले हैं जो रिपीट है। ये भी आपका होमवर्क रहा। अच्छा, इसको देखिए, अभी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे 5 दिन में काम छोड़ रहे हैं या 2 दिन में काम छोड़ रहा है? ये भी आपका होमवर्क रहा। कुछ नहीं, वहाँ पे दिन था, यहाँ पे घंटा है, तो आंसर घंटे में आएगा। अच्छा, इसको एक काम कीजिए, आप लोग तो इसको होमवर्क में छोड़िए, हम ही बना दे। ये भी आपका होमवर्क रहा, तो बनाइए। अगर नहीं बना पाए तो कल हम लोग बनाएंगे, ठीक है? इसे आपका होमवर्क रहा। नहीं बना पाए तो अगले क्लास में हम लोग बनाएंगे। होमवर्क लिख देते साइड में। ये याद रहेगा हम लोगों को, ठीक है? सबका देखिए आंसर येलो कलर से मार्क किया हुआ है, कि आप लोगों का आंसर में दिक्कत ना हो ढूंढने में। होमवर्क बना के क्या कीजिएगा, जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसी पे अपलोड कर दीजिएगा, हम लोग देख लेंगे, ठीक है? जहाँ गलती है वहीं पे डाल देंगे आप लोग को। कर लेंगे इतना काम? एक और बताइए, कर पाएंगे? एक बार आप लोग अपना अपना माइक ऑन कीजिए और बताइए कहाँ कहाँ पे क्या दिक्कत हुआ, तो फिर से उसको एक्सप्लेन करेंगे। 5-6 क्वेश्चन होमवर्क दिए, एक बार माइक ऑन कीजिए आप लोग। एक बार आप लोग माइक ऑन कीजिए और बताइए कहाँ दिक्कत हुआ, फिर से वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे उसको। क्लास ऑन करके सो जाते हैं क्या आप लोग? पिंकी जी, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है? चलिए ठीक है, इसका आप क्या कीजिएगा कि इसका जो वीडियो है
अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है।